हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज जितने जन खुदावंद इस लाइव टीचिंग को सुने, तेरी पवित्र आत्मा के जरिए ब्लेस्ड हों खुदावंद। इनकी जिंदगियों से हर वो कमी निकले खुदावंद जो तेरी ओर से नहीं, तुझसे जो दूर करती है खुदावंद। तेरा वचन इनकी जिंदगियों में आज काम करे, पवित्रताई में, सामर्थ में, नए दर्शनों में खुदावंद, नई ग्रेस में इन्हें लेके जाए खुदावंद। मैं तेरे जीवित नाम में इन्हें आशीषित घोषित करता हूँ खुदावंद। तेरी हीलिंग का आत्मा इन्हें छुए खुदावंद। जितने बीमार है इस वचन को सुने और चंगे हों खुदावंद। तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में, इनकी सेवकाइयों में ग्रोथ के साथ खुदावंद इनको छुए। जितनी अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में काम करती, तेरे जीवित नाम में खुदावंद इस वचन के द्वारा इनको छोड़ के जाती रहें। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप देख रहे हो कि मैं अपने प्रेयर रूम के साथ बैठा हूं और ये परमेश्वर की विल है कि यहाँ से अब मैं आपको रोज़ या एक दिन छोड़ के या कभी भी जब परमेश्वर का आत्मा मुझे लेके आया करेगा, मैं आपको टीचिंग दूंगा। इसका रीज़न ये है कि सिचुएशन कोई भी हो आपकी लाइफ में, वो मैरिज ट्रबल हो, वो फिजिकल ट्रबल हो, वो हीलिंग हो, वो कैंसर हो, वो एड्स हो, वो फाइनेंशियल ट्रबल हो, वचन के मुताबिक हमें जो तलवार दी गई है, यानी वो वस्तु जिससे हम काट सकते हैं, जिससे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हम जानते हैं हमारी जो आत्मा की तलवार है, क्योंकि हमें शारीरिक तलवारें परमेश्वर ने नहीं दी हैं, क्योंकि हमारा युद्ध सांसारिक नहीं, हमारा युद्ध इस संसार का नहीं, हमारा युद्ध किसी मांस, किसी लहू से, किसी सिख से, किसी कैथोलिक से, किसी पेंटिकोस्टल से, किसी समाज से नहीं। हमारा युद्ध शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, उन आत्माओं से बाइबल कहती जो आज भी लोगों की डिस्ट्रक्शन के लिए काम कर रही। तो वचन कहता है आत्मा की तलवार लो। जो भी सिचुएशन में आप हैं, अगर उसके पीछे वर्ड आपको नहीं मालूम कि मुझे कौन सा वचन बैक कर रहा है और कौन सा वचन इस सिचुएशन के लिए हथियार है, तब तक आपकी जो जीत है, जो विक्ट्री है, वो सुनिश्चित नहीं है। एक व्यक्ति जो बहुत बढ़ा और एक व्यक्ति जो नहीं बढ़ा, उसका रीजन सिर्फ दृष्टि है, विजन है, आत्मिक समझ है कि उसको वचन की कितनी समझ है और वो वचन से किस प्रकार अपने उस केस को जो परमेश्वर ने उसको बढ़ने के लिए या ब्लेस होने के लिए दिया है, किस तरह से काम कर सके। स्तिफनुस के ऊपर जब पत्थरवाह किया गया तो उसने कहा, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण करना। लेकिन जब पौलुस के ऊपर वही पत्थरवाह किया गया, और बाइबल कहती है वो इतना ज्यादा उस पे पत्थरवाह किया गया कि सब लोग उसे मरा समझकर, यानी उसका सिर फट गया होगा, उसकी बॉडी पे कई निशान होंगे, पूरी तरह से वो लिखा उसे मरा समझकर। जब कोई पत्थर मारता है किसी को, उसको मालूम होता है कि थोड़े सांस हैं या थोड़ा जीवित है, लेकिन उसे मालूम होता है कि मैं इतने मार चुका हूं कि ये मर चुका है। लिखा उसे मरा समझकर छोड़कर चले गए। लेकिन पौलुस ने अपने मुंह से एक भी बार नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, क्योंकि हम अपने मुंह के फलों को खाते। बाइबल कहती जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वही होगा। तुम्हारा जो मुंह है उसमें परमेश्वर ने ताकत दी है। और बाइबल कहती जब चेले पौलुस के करीब आकर खड़े हुए तो पौलुस उठ खड़ा हुआ और चेलों के साथ चला गया, और उसका जिक्र वो बार बार करता रहा। मैं पत्थरवाह किया गया, उसके निशान मेरे शरीर के ऊपर हैं, कोई मेरी देह के निशानों को तुच्छ ना समझे। तो वो सभी वही चीजें थी। उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। यशाया 54 उसकी 15, 16 और 17 आयत। मैं इसको बाद में पढ़ता हूं, आप इसे नोट करो। अब समझने वाली बात यह है कि जब आप ये बात समझ रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी वो सिचुएशन चल रही आत्मा को भी क्यों ना पाया हो, क्योंकि पवित्र आत्मा को पाने का रीजन फिर ये नहीं है, फिर उसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए कि हम वचन में पीछे हो जाएं
क्योंकि वचन आत्मा की तलवार है कि आपने सब ताकत को ले लिया, आपकी बॉडी बहुत मजबूत है, लेकिन अगर आपके पास उस युद्ध में तलवार नहीं है, हथियार नहीं है, तो आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको आत्मिक रूप से मजबूत और दलेर करता है, और पवित्र आत्मा को जो वचन है, आत्मा की तलवार है जो, वो उस अटैक को जो शत्रु ने आप पे किया उसको काटने में मदद और सहायता करती है। अब जब हम इस वचन को मैं आपके सामने जब पढ़ूंगा, आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये वचन शायद इनके पास इन्होंने निकाला ना हो, टीम ने, अगर जल्दी से आप निकाल सकते हैं तो ये शायद, ये पवित्र आत्मा ने मुझे अभी बोला है बोलने के लिए, यशायाह 60, और इसकी हम पढ़ेंगे 5 आयत को, और इसकी हम पढ़ेंगे 11 आयत को, जिसमें आप ये बात समझेंगे कि अगर मैं 5 आयत को पढ़ूं, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथराएगा और तू आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। उसने कहा समुद्र का धन तुझे मिलेगा, जाति की संपत्ति तुझे मिलेगी। ये किसके लिए है वचन? ये वचन उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर में अपनी लाइफ को डेडिकेट तरीके के साथ दे दिया है। अब जिस व्यक्ति को यह वचन मालूम है, वो इस वचन को क्लेम करेगा और इस वचन के जरिए परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करेगा और बढ़ेगा जो आम व्यक्ति या दूसरे सेवक नहीं कर पा रहे। और अगर मुझे यह वचन मालूम है तो मैं इस वचन पे प्रार्थना करूंगा, फाइट करूंगा और इस वचन के अनुसार चलूंगा। जैसे अगर किसी के पास कोई विजन है, वो विजन एक पास्टरल विजन हो सकता है, वो विजन एक सोशल विजन हो सकता है कि वो समाज की सेवा करने के लिए आगे आए। फिर वो बोलते हैं कि हम समाज की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं, मेरे पास फाइनेंस की कमी है, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं? कोई भी काम इस दुनिया में फाइनेंस की कमी से नहीं रहता, वो स्पिरिट की कमी, समझ की कमी से रहता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इस इंडिया में आज नंबर 1 नंबर 2 पे हैं, 100 रुपए से 150 रुपए से बिजनेस शुरू किया था। तो पैसों से नहीं किया, योजनाएं, एक ह्यूमन योजना जो इतना काम कर सकती है। इमेजिन करो अगर ह्यूमन प्लस डिवाइन योजना मिल जाए, खुदा की योजना और आपकी योजना मिल जाए, तो सोचो वो सप्लाई जो परमेश्वर करेगा वो कितनी ग्रेट होगी। अगर एक व्यक्ति, ये वचन जो यशायाह 60 का मैंने पढ़ा, ये उन लोगों के लिए हैं जो पवित्र आत्मा के अधीन हैं, जिन्होंने तौबा की हुई है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर एक जीवित चर्च के बीच में लगाए गए हैं और जिनका एक अच्छा अगुवा है। क्योंकि वो वचन जब परमेश्वर आपको देता है, वो उस तरह का एटमॉस्फेयर भी आपको देगा कि वो वचन आपकी जिंदगी में फल लाया जा सके। सबसे पहला काम जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो तौबा है, वो बैप्टाइज्ड है, बपतिस्मा लेना, और उसके बाद पवित्र आत्मा से भरना और वचन पे चलना और परमेश्वर के साथ रोज प्रार्थना में एक रिश्ता कायम रखना। और उसके बाद जब व्यक्ति उस पोजीशन पे चला जाता है और जब वो अपनी लाइफ में काम करना शुरू करता है, चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर में है, चाहे वो फाइनेंस किसी भी बिजनेस में है, चाहे वो पास्टर है, अपोस्टल है, वो कोई भी है, फिर वो इन वचनों का यूज कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहती तुम्हें धन की कमी नहीं होगी, मैं समुद्र का सारा धन तेरे सामने रख दूंगा। और उसमें लिखा कि अगर आप बार बार इन पूरी यशायाह 60 को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर ने कितनी धन, कितनी संपत्ति आपको आपके विजन के लिए प्रॉमिस्ड की है, और वो अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटता। पर बात यह है कि आज क्रिश्चियन प्रॉब्लम यह है कि मुझे, क्रिश्चियन को यह नहीं पता कि मुझे अगर जो विजन परमेश्वर ने मेरा है, जो मैं चाहता हूं, उसके लिए मुझे पहले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखकर अपने विजन के मुताबिक उन वचनों को ढूंढना पड़ेगा और उन वचनों के अनुसार जिंदगी और प्रार्थना करनी पड़ेगी और उस तरह के अनुसार जिंदगी बितानी पड़ेगी, और फिर परमेश्वर उसी वचन को आपकी जिंदगी में पूरा करना शुरू करेगा। अगर आप मछली पकड़ने वाले को देखें तो जब वो मछली पकड़ता है तो वो आगे
जो कांटा होता है मछली का, जो बीज हम लगाते हैं, वो टिड्डी हो सकती है, छोटी मछली हो सकती है, तो उसको खाने के चक्कर में मछली पकड़ी जाती है, या वो आटे की गोली हो सकती है, कौन हो सकता है। लेकिन अगर वो खाली उसमें डाल दे और सोचे कि मैं बहुत भूखा हूं और प्रार्थना करे परमेश्वर से, तो कोई भी मछली बेवकूफ नहीं है जो खाली कुंडी में आके अपना मुंह फंसा देगी। अंटिल परमेश्वर की बहुत बड़ी कोई इनडायरेक्ट, जैसे पतरस गया और परमेश्वर ने कहा कि पतरस जो मछली निकले बंसी डाल, तो बंसी उसने खाली तो नहीं डाली होगी, चाहे उससे सोना निकला, वो परमेश्वर का एक मिरेकल था, लेकिन जो बंसी डाली होगी वो मछुआरा था, वो बेवकूफ नहीं था कि खाली बंसी डाल के बैठ गया होगा। तो ये बात आपको मालूम रखनी है कि जो विजन के लिए आपको पैसा चाहिए, जो विजन के लिए आपको ग्रेस चाहिए, वो अपने आप आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, आपको उसके लिए बोना पड़ता है। पैसे की कमी को दूर करने के लिए पैसा बोना पड़ता है। अगले 3 महीने क्रिश्चियंस के लिए इतने ब्लेस्ड हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। यशाया 54 उसकी 16 आयत को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। 15, 16, 17 हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं 16 पढ़ूंगा। ओके, मैं 15 भी पढ़ता हूं साथ। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग ढोंक कर उसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। ये वचन इतना गहरा है, अगर आपको समझ आ जाए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उसने कहा, जो कोयला धधका कर, कोयले की आग को धधका कर फूंक करो, जो व्यक्ति हथियार बनाता है और जो हथियार बनता है, उस हथियार को यूज करने वाला व्यक्ति भी मेरा ही सिरजा हुआ है। यह बड़ा गहरा वचन है, परमेश्वर ने कहा। और 17 आयत पढ़ेंगे इसके बाद। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाएंगे उसमें कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कहता, जो हथियार बनाने वाला फूंक कर, आग को धधका कर हथियार को बनाता है। वचन को लिखा रहने दो 2 सेकंड के लिए, 16 और 17 आयत को। वो मेरा ही सिरजा हुआ है, और जो उसको उजाड़ने के लिए मेरी ओर से एक नाश करने वाला भी सिरजा हुआ है। यानी परमेश्वर ये कह रहा है कि नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। जो हथियार बनाने वाला है वो भी मेरी ओर से है, जो हथियार उजाड़ने के लिए बना वो भी मेरी ओर से है, जो उजाड़ने के लिए बंदा नाश करने वाला खड़ा है वो भी मेरी ओर से है। पर कहता, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो सफल ना होंगे। जो तुझ पर मुकदमा करने की कोशिश करेंगे उनसे तू जीत जाएगा, और उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिर जाएंगे। हालेलुया। विरोध होना, परमेश्वर कहता, ये मेरी ओर से है। मत समझो आपकी शैतान कुछ कर रहा है। परमेश्वर कहता, वो भी मैं ही करता हूं ताकि मैं सुसमाचार को आगे लेके जा सकूं। इसीलिए कभी आपने 1% भी जो खुदा के दास हैं उनके चेहरों पर भय खौफ नहीं देखा होगा। वो हंसते आपको मिलेंगे, वो फेक नहीं हंस रहे या कुछ दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वर्ड को जानते हैं, वो वर्ड की बैकिंग को जानते हैं, वो वचन की बैक जो उनके पीछे खड़ी है वो उसको जानते हैं। यहोवा ने कहा, नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, जो भी हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में है। वो नाश करने वाला भी मेरी ओर से है, वो विरोधी भी मेरी ओर से है, परंतु कितने हथियार इस वचन को जानने वालों, यहोवा के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। 16 तारीख को दिन शुक्रवार को चर्च में हम मिलेंगे 2 बजे, और यह मेंटरशिप मीटिंग होगी पूरे इंडिया के लिए जो लोग मेंटरशिप के नीचे हैं। और उस दिन 16 तारीख को जो नए मेंटरशिप के नीचे होंगे उसी दिन आके लिखाएंगे, उनको एंट्री नहीं मिलेगी।
वो लोग जो ऑलरेडी चर्च की मेंटरशिप के नीचे हैं, आई थिंक 600 के करीब पास्टर्स हैं, और उसके बाद जो मेंटरशिप के नीचे मेंटरशिप में पास्टर्स हैं, क्योंकि जो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी जो लॉन्च हो चुकी है उसकी जो पहली मीटिंग होगी वो 16 तारीख को होगी। रीजन की जो मेंटरशिप की मीटिंग होगी, ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है और इसका जो एक साथी वचन है, वो मेंटरशिप मीटिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। पास्टर्स को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी बैक पे कौन सा वचन खड़ा है, क्योंकि अगर वचन खड़ा है तो खुदा खड़ा है, और अगर खुदा खड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बाल को भी हिला सके, पूरा तुम तो बहुत दूर की बात हो। तो उस दिन मेंटरशिप की मीटिंग में ये चीजें डिस्कस की जाएंगी, उनको प्रार्थना में रखा जाएगा, और जितने मेरी मेंटरशिप के पास्टर्स उनकी मेंटरशिप के नीचे हैं वो भी उस मीटिंग में आ पाएंगे। उसके अलावा जब कोई भी मीटिंग मेंटरशिप की होगी उनकी एंट्री नहीं होती, वो अपनी अपनी मेंटरशिप के नीचे रहें। लेकिन इस वाली मीटिंग में जो 16 दिसंबर को होगी दोपहर 2 बजे, उसमें वो सब आ सकते हैं, क्योंकि उस दिन जो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, जिसमें 10,000 से जो ज़्यादा पास्टर्स हैं, उनकी गिनती इतनी हो जाएगी, और एकदम से अगर हम उनको बुलाएंगे और लॉन्च करेंगे तो वो, क्योंकि वो वर्किंग कमेटी है, वो सिर्फ एक इकट्ठ दिखाने के लिए कमेटी नहीं है, वो जस्ट आपने एक मीटिंग की और उसके बाद ऐसा नहीं। वो मीटिंग में जो पास्टर्स हैं उनको, जैसे 2500 पास्टर्स को पहले शामिल किया जाएगा, फिर 2500, फिर 2500, ताकि जो डेटा हमारे पास होगा और उसके अनुसार जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो वो प्रैक्टिकल काम हो, क्योंकि उसमें जो मीडिया के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पास्टर्स लोग हैं, जो स्पिरिचुअल विंग है, जो सोशल एंड पॉलिटिकल विंग है, जो मेन उसके विंग है, वो इस तरीके से काम करेंगे जब उनको हम सॉफ्टवेयर में उस रीति से हम लेके जा पाएंगे। एकदम से अगर उसमें हम शामिल करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा टीम के लिए काम, तो धीरे धीरे से उसमें शामिल करेंगे। तो पहले लोग जो एक्शन कमेटी में शामिल हो सकते हैं, वो लोग, अगर उसका लोगो है तो आप दिखा सकते हो साथ साथ, वो लोग वही लोग होंगे जो लोग इस मेंटरशिप के नीचे हैं, या जो पास्टर इस मेंटरशिप के नीचे हैं, मेरी मेंटरशिप के नीचे हैं, वो जो उनकी मेंटरशिप के नीचे हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल सन हैं, उनके स्पिरिचुअल सन्स, उनके स्पिरिचुअल सन्स के स्पिरिचुअल सन्स, तो वो 2500 के करीब पास्टर्स होंगे जो उस दिन 16 तारीख को आएंगे। और उसके बाद 1 घंटे की, वो 1.5 घंटे की मीटिंग होगी, 2 घंटे की। उसमें स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपकी पर्सनल प्रेयर में शामिल की जाएंगी, क्योंकि वो लाइव नहीं होगी मीटिंग। और जो प्रेयर मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी चीज़ों में शामिल होगी, और आपको किस रीति से प्रीच करना है आने वाले समय में, वो चीज़ें उसमें शामिल होंगी। और कौन सी स्पिरिट और किस तरह की दलेरी का आत्मा आपके अंदर रखना है, और कौन आपके पीछे खड़ा होगा, वो परमेश्वर का वचन और कमेटी और लोग, और किस तरह से वो काम करेगी, वो सिर्फ मेंटरशिप के लोगों के साथ अभी शेयर किया जाएगा, और उन्हीं के साथ उसकी शुरुआत होगी। और मेंटरशिप की मीटिंग जब हो जाएगी, उसके बाद फिर वो दूसरे पास्टर्स को भी उनका इनविटेशन भेजा जाएगा, फिर वो लोग उसमें ज्वाइन करेंगे। क्योंकि बहुत सी एसोसिएशन, पास्टर्स एसोसिएशन, पास्टर्स यहाँ से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, यूपी से, झारखंड, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, हैदराबाद से, बेंगलोर वाली साइड पर से, कर्नाटका से, सभी तरफ से पास्टर्स के लेटर्स आ चुके हैं जो शामिल होना चाहते हैं। तो धीरे धीरे उन सब चीज़ों को, क्योंकि वो अगर मैं एकदम से वेबसाइट लॉन्च करूंगा तो वो क्रैश ना कर जाएगी, एकदम से हज़ारों लाखों लोग उसमें चले जाएं। अगर मैं एकदम से सारे पास्टर्स बुला लूंगा तो वो डाटा इकट्ठा होने का, वो फीड जहां करना है, क्योंकि वो काम करने वाली कमेटी होगी जो काम करने पे विश्वास करती है, जस्ट स्टेटमेंट्स नहीं। वी विल वर्क ऑन दैट। तो उसके लिए इस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी। और जो वर्ड मैं आपको उस दिन दूंगा, क्योंकि अगर वर्ड मेरे पास है, माहौल जो चल रहा है उसके मुताबिक, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इतना बढ़ेंगे, आप कंफ्यूज कर देंगे शैतान को, आप इतना ब्लेस्ड होंगे, आप कंफ्यूज कर देंगे, इतना आनंदित रहेंगे, इतने मजबूत रहेंगे कि शैतान को आप कंफ्यूज कर देंगे। और ये चीजें मेंटरशिप की मीटिंग में शेयर होंगी।
उस दिन पास्टर्स के लिए प्रार्थना होगी और मेंटरशिप की मीटिंग में शेयर होंगी। तो जितने मेरे स्पिरिचुअल सन्स हैं, डॉटर्स हैं, वो उस मीटिंग के लिए तैयारी करके रखें। अपने अगले जो आपके नीचे मेंटरशिप के सन्स एंड डॉटर्स हैं उनको मैसेजेस करें, कॉल्स करके डेट्स को बताएं और उसके लिए पूरी तैयारी करें, क्योंकि उसके बाद कोई मीटिंग ऐसी नहीं होगी जब हम इकट्ठे मेंटरशिप के सभी हम पूरी फैमिली हम मिलेंगे। फिर जस्ट मेरे जो स्पिरिचुअल सन्स डॉटर्स हैं उनके साथ मीटिंग होगी जब भी होगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वर्ड जो उस दिन भी मैं आपको बताऊंगा, और ये वचन ही है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और बड़ी अजीब और अचंभी रीति के साथ आपकी तैयारी करेगा। तो इस कमेटी में बहुत से फॉरेन के जो लोग हैं, फॉरेन की सरकारें हैं जो दूसरे देशों की, उनके लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो धीरे धीरे हम वो सब आपके सामने वो लेते आएंगे। वो एक काम जो है परमेश्वर ने दिया वो शुरू हो चुका है, वो अजीब और अचंभी रीति के साथ परमेश्वर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें जो सोशल और पॉलिटिकल विंग होगा, उसको जो अगुवाई करेंगे पास्टर इकबाल, और सभी लोग तैयार हैं वो कामों को करने के लिए। तो मेरा काम है आपको ये तैयार करके देना, और उसके बाद आप ही लोग हैं जो इसको संभालेंगे और उसके विषय में काम करेंगे। और मैं पूरी दुनिया से लोगों को आपको दूंगा जो परमेश्वर के किंगडम के लिए काम करेंगे और खुदा के लिए बड़ी दलेरी के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे लोग भी इस कमेटी में हैं, दूसरे देश के जो सरकारों के, रिसेंट सरकारों के मंत्री हैं, जिनको बड़ी बड़ी धमकियां आती थी आतंकवादी संगठनों से कि हम तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी के अपने देशों में बात कर रहे थे। मिस्र जैसे देशों के जो लोग हैं जो आज मंत्री हैं अपने अपनी सरकारों में, दूसरे देशों की सरकारों में, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे इस आवाज़ को उठाने के लिए। और हमारा मकसद किसी धर्म को नीचा करना, किसी के खिलाफ बात करना, किसी के खिलाफ में जाना, कोई खालिस्तान के खिलाफ जाना, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं। हम सबसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। हम सब पास्टर्स, मैं भी प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। हम सब भाई और भाइयों की तरह चलेंगे। किसी का डर, किसी का खौफ मुझ में या मेरे किसी मेंटरशिप के या किसी पंजाब के पास्टर में नहीं है, लेकिन हम शुरू से प्यार करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। अगर हमारा युद्ध संसारिक होता, अगर हमारा सबका युद्ध शारीरिक होता तो हम स्टेटमेंट्स देते, हम बोलते, हम खिलाफ चलते, लेकिन बाइबल कहती है हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है। ये बात को दिमाग में रखते हुए ये एक आत्मिक युद्ध की तैयारी होगी, ना कि शारीरिक युद्ध की। ये प्रीच कैसे करना, लोगों को नशों से कैसे बाहर निकालना है, किस तरह से लोगों के बीच में जाकर काम करना है, किस तरह से पीस के लिए, किस तरह से शांति के लिए भी प्रार्थना करनी है, किस तरह अपने भाइयों को जो अन्य जाति हैं, जो सिख हिंदू भाई, उनको भी साथ लेके चलना है। तो इस तरह से हम इस कमेटी में काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रखो, परमेश्वर हमारे साथ है, वो आपके साथ है। कल की मीटिंग 1 दिसंबर, कल की जो अग्नि शुरू हो जाएगी कल से खुदावंद के नाम की, 31 तक ये अग्नि पूरी तरह से भट्टी धधक जाएगी और फायर के साथ नए साल में प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम में, और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्रॉस ओवर, और क्रिसमस भी संडे को है आई थिंक, क्रॉस ओवर भी शनिवार रात को, यानी वो भी संडे हो जाएगा, सुबह के 5-6 बज जाएंगे, वो लंबी मीटिंग होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो याद रखो, इन टीचिंग्स को आपने संभाल के रखना। जो वर्ड मैं आपको दूंगा वो आपने संभाल के रखना है। मेंटरशिप की मीटिंग के लिए तैयार रहो। जो मीडिया के लिए एक मीटिंग बोला गया उसके लिए भी तैयार रहो। काफ़ी लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, और जिन्होंने नहीं की वो कर सकते हैं। कोई भी चैनल आप चलाते हैं, चाहे वो मीडिया का नहीं भी है, आप एक क्रिश्चियन चैनल चलाते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं, आपका चाहे वो स्पिरिचुअल चैनल हो और आप इंडिविजुअल हैं, आप उस चैनल को चलाते हैं, जस्ट कॉल करो। और काफ़ी लोगों की कॉल्स, आई थिंक मोर देन 25 जो बड़े चैनल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी है एक दिन में ही। तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, ये उन्हीं दिनों के तकरीबन आपकी जो मीटिंग होगी मेरे साथ फिक्स होगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ रहें। याद रखो, बड़ा काम परमेश्वर करने जा रहा है, बड़ा काम। कल की मीटिंग में फ्री अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कल की मीटिंग में ले हैंड सर्विस होगी। जितने लोग आएंगे उन सब के ऊपर अलग से प्रेयर सर्विस होगी। कल की मीटिंग में आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। मैं हीलिंग को देख चुका हूं, डिलीवरेंस को देख चुका हूं, ताकत को आपकी लाइफ के ऊपर आता हुआ देख चुका हूं। जस्ट अपने इमरजेंसी सेक्शन में जो बीमार लोग हैं वो जल्दी आने की कोशिश करो ताकि आपको अच्छे से बिठाया जा सके, क्योंकि कल बड़ी मीटिंग है और पूरी
इंडिया से लोग वहाँ उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए पहुँच चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, तैयार रहो, बड़ा काम परमेश्वर कल की मीटिंग में आपकी ज़िंदगी में करने जा रहा है, बड़ा काम। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जितनों ने टेस्टिमनी को देखा खुदावंद, जो इंटरनेट पे हैं खुदावंद राइट नाउ, जो खुदावंद इसको बाद में देखेंगे खुदावंद, जितनों ने भी इस गवाही को सुना, ये गवाही इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आए खुदावंद। यही टेस्टिमनी खुदावंद इनके विश्वास को इतना बढ़ाए, इतना आशीषित करे खुदावंद, इनके विश्वास को एक नेक्स्ट लेवल का खुदावंद कर दें। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो देखेंगे, तेरा पवित्र आत्मा इनको हीलिंग दे, इनको डिलीवरेंस दे, इनको ताकत दे खुदावंद, तेरे बड़े अजीब अचंभे नाम में खुदावंद मैं इनको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। कोई अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगियों में कार्य न कर सके खुदावंद, कोई दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगियों में कार्य न कर सके। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा पाक रू इनकी जिंदगियों को छुए, तेरा पाक रू राइट नो इन्हें हील करे और डिलीवर करे और पूरी रीति के साथ आजाद करे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तेरी हीलिंग इनके लंग्स में जाए खुदावंद, इनकी किडनीज में जाए खुदावंद, तेरी हीलिंग इनके ब्लड में जाए खुदावंद, तेरी हीलिंग खुदावंद इनकी बोन्स में जाए खुदावंद, तेरी हीलिंग इनके सभी बॉडी पार्ट्स में एंटर करे खुदावंद, तेरी हीलिंग इनकी मैरिज में एंटर करे, तेरी हीलिंग इनके फाइनेंस में एंटर करे, तेरी हीलिंग खुदावंद इनके गर्भ में एंटर करे। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। तुम डिलीवर हो जाओ और हील हो जाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। लाखों स्वर्गदूत जाएं खुदावंद, खुदा प्रभु जी, कल के लोग जो आने वाले हैं, लाखों दूत जाएं खुदावंद खुदा, और सही सलामत लेके और सही सलामत वापस लेके जाएं खुदावंद की गाड़ियों पर तेरा लहू छिड़कता हूं खुदावंद, रास्तों के ऊपर तेरे दूतों को लगाता हूं खुदावंद खुदा। कल जितने लोग उस मीटिंग को अटेंड करें खुदावंद, जितने उस ऑयल प्रेयर से और हैंकी प्रेयर से रिसीव करके खुदावंद अपनी हीलिंग को लेके जाएं, वो तेरी महिमा का कारण हो खुदावंद। तेरे जीवित नाम में लोग चंगे हों, तेरे जीवित नाम में लोग आजाद हों, तेरे जीवित नाम में लोग बरकत को और आशीष को पाएं खुदावंद खुदा। मैं तेरे जीवित नाम में कल आने वाले सब लोगों को आशीषित घोषित करता हूं। आज रात की प्रार्थना खुदावंद जो प्रेयर माउंटेन से हम करें, तेरा पाक रू अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे खुदावंद। तेरे जीवित नाम में मैं फायर को रिलीज करता हूं इनकी जिंदगियों के ऊपर, इनकी बॉडीज के ऊपर, इनके सिस्टम के ऊपर। ये सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। ऑनलाइन देखने वालों के ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं खुदावंद खुदा, तेरे जीवित नाम में मैं मांगता हूं। आमीन आमीन। ये मीटिंग जो भी देख रहा है ऑनलाइन और जो बाद में देखने वाले हों, जब ब्रांचेस में ये मीटिंग चलें खुदावंद, तेरे लोग बरकत को, हीलिंग को, आशीष को पाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में। याद रखो 16 की मीटिंग, याद रखो मेंटरशिप, फुल मेंटरशिप की मीटिंग, कल की मीटिंग, उसके बाद 4 की मीटिंग। आप सेम वापिस नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आशीषित घोषित करता हूं। कल का जो वचन होगा आप लोगों के लिए वो एक ब्लेस्ड वर्ड होगा जो आपके स्पिरिट में चला जाएगा और आप सेम वापस नहीं जाएंगे। याद रखो ये 3 महीने अपनी लाइफ में वो बीजों को बोना है जो कभी ना बोए हों, क्योंकि आने वाले टाइम के ऐसे काम जो मैं यहाँ पे डिक्लेयर घोषित नहीं कर सकता, जो काम बहुत ज़रूरी हैं यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर की कौम के लिए, वो बहुत बड़े हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं। आपको याद रखना है प्रार्थनाओं में, उपवास में, और याद रखना है कि आपको बड़े बीजों को अगले 3 महीने बोना है। और बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी, आप बहुत आनंदित होंगे जब आप उसको सुनेंगे, वो जल्दी आपके बीच में होगी। और अगले हफ्ते इस संडे कनाडा की एक ब्रांच की ओपनिंग है, और इस संडे आई थिंक पोस्टर है तो दिखाऊं, हाँ आ गया। कनाडा की ब्रांच की ओपनिंग है। इसी संडे एक और ब्रांच की ओपनिंग है आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की, और उसके बाद 18 को यानी इससे 2 संडे बाद मोगा की और चंडीगढ़ की। ये चारों ब्रांचेस अपनी प्रार्थनाओं में आपने याद रखो। इनका एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन मीटिंग्स के लिए तैयार रहो। सरे में और ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक मॉर्निंग मीटिंग के साथ वो हमारे साथ जुड़े होते हैं, और जो कनाडा के लोग हैं वो इवनिंग मीटिंग के साथ जुड़ते हैं।
तो इवनिंग मीटिंग में भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि इवनिंग मीटिंग में अब ले हैंड हुआ करेगा, वर्चुअल ले हैंड हुआ करेगा, और मेरा विश्वास है कि आप सेम नहीं रहेंगे। फिर मिलेंगे खुदाबंद की प्रेजेंस में रात को 8 से जो प्रेयर हम करते हैं प्रेयर माउंटेन, उस प्रेयर में लगे रहो। वो प्रेयर्स वंडर्स कर रही है लोगों की लाइफ में। टेस्टिमनीज हम रिसीव करते हैं रोज कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना के जरिए लोगों की ज़िंदगियों को बदला, हील भी किया, लोगों को डिलीवर भी किया, और लोगों की प्रार्थना की जो ज़िंदगी है वो सेम नहीं रही। अब उनका समय जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना के रूप में जाएगा वो सेम नहीं रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, और मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा। मेरा प्रेयर रूम जस्ट यहाँ से कुछ कदम की दूरी पे है। कभी कभी मैं वहाँ से भी आपको दिखाऊंगा वो प्रेयर रूम में, और एक प्रेयर रूम मेरा ऊपर है, एक नीचे है, और तो मैं यहाँ से भी आपको कभी कभी लाइव होऊंगा, और जस्ट प्रेयर के लिए, जस्ट 15 मिनट प्रेयर, जस्ट 20 मिनट प्रेयर, जस्ट फायर प्रेयर, जस्ट आपको खुदावन डिलीवर करेंगे, और दैट्स इट। यही मेरा मकसद है। मेरा कोई पर्सनल मकसद नहीं रह गया। मुझे किसी चीज़ की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं कुछ ऐसा करता फिरूं। ये जस्ट परमेश्वर का प्यार है, और खुदावन का जो बोझ है, खुदावन का जो काम है, उसका जो जुआ है, बस उसको आगे लेके जाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हों, आपको बरकत दें। बहुत सारी गुड न्यूज़ वेट कर रही हैं, बहुत सारी। आई थिंक 2023 मैं आपको जस्ट गुड न्यूज़ ही देता रहूँगा, वो इतना भरा हुआ गुड न्यूज़ से। गॉड ब्लेस यू ऑल। टाइम आने वाला, शैतान मुश्किलें पैदा करेगा लोगों के लिए, चीज़ें कठिन होंगी, लेकिन वचन हमारे साथ होगा। जीतेंगे हम यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलते हैं सुबह की मीटिंग में, कल मॉर्निंग 10 बजे, 10:30 बजे। कल सुबह सर्दियों में 10:30 होता है और गर्मियों में शाम की मीटिंग होती है, तो कल 10:30 बजे सुबह से मीटिंग शुरू हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल की मीटिंग आई थिंक बाहर है, कल की मीटिंग बाहर जो मेन पंडाल है वहाँ पे होगी, तो वो सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है। तो कल मेन पंडाल में बाहर हम मिलते हैं। गॉड्स ग्रेस आपके ऊपर होगी, प्रभु आपको सेम वापस नहीं भेजेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सबको।